हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखिए पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन करेंगे और फिर बढ़ जाते हैं आगे। देखिए मैंने अभी तक आपकी 2 क्लासेस ली हैं, उनसे देखिए आपकी कैसे क्वेश्चन बनी है। तो चलिए देख ले पेपर में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आइएगा चलिए देखिए मैंने आपसे क्या पूछा था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमारा क्या था, एक तो हमारे ना स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा कौन थे तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मैं ऐसे ही बता रही हूं। तो कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बात रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपसे पूछूं अस्थायी अध्यक्ष, एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे। तो अस्थायी कौन से थे, अस्थायी थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। ये देखे 2 हमारे क्वेश्चन हो गए। पहली बैठक पूछेंगे आपकी कब हुई थी। पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक, ये सारे क्वेश्चन हैं। पहली लिखेगा, पहली बैठक। आपको रिवीजन इसलिए करा दूं ताकि याद हो जाए। पहली बैठक कब हुई थी हमारी, पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक हुई। सेकंड बैठक, दूसरा क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब बनता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं क्या है कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो कौन सी क्या बनेगा, दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी हमारी, 11 दिसंबर 1946 को। आपको पता है इसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसमें थे हमारे स्थायी अध्यक्ष मिल चुके थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए इतनी बात हो गई। अब क्या बात हुई, अब बात आती है तीसरी। हमारी जो तीसरी बैठक है वो कब हुई थी। तो तीसरी बैठक हमारी कब हुई थी, 13 दिसंबर। कब हुई थी, तीसरी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, तीसरी बैठक। तीसरी हमारी बैठक कब हुई थी, हमारी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमें उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित हुआ था। हमारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। तो तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव किसने दिया था, उद्देशिका प्रस्ताव दिया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, हुई थी बात। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन है। लेकिन इसको ये पूछते हैं कि इसको हमने मंजूरी कब मिली थी, यानी कि स्वीकृति कब मिली थी। तो वो कब मिली थी, इसमें ही क्वेश्चन बन जाता है। इसको मिली थी 22 जनवरी 1947 को। इसे क्या हुआ था, हमें मंजूरी मिली थी। क्या मिली थी, इसको मंजूरी मिल गई थी, मंजूरी मिली। तो इतनी बात हुई हमारी। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इतनी बात हुई। और क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं देखिए। और हमारे संविधान के पिता कौन थे, किसे कहा जाता है हमारे संविधान के पिता। हमारे संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। मैंने आपसे एक बात और कही थी, इनका एक कथन है बहुत फेमस है। क्या था, भारतीय संविधान, क्या पूछा जाता है, भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा है, पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा है। तो बताइएगा, ये क्वेश्चन आता है बहुत। तो किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा बहुत ज्यादा। और पिता किसे कहा जाता है हमारे संविधान के, तो वो भी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अब आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कब आया था भारत, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कब आया था। तो हमारा वो आया था 24 मार्च 1946 में। कब आया था हमारा, 24 मार्च 1946 में। डेट एग्जैक्टली याद रखिएगा, इससे बहुत आता है ये हमारा क्वेश्चन। आप चाहे तो अपने प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। इतनी बात हुई। चलिए अब जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो ये क्वेश्चन आता है उस टाइम ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, यानी कि कौन सी पार्टी की सरकार थी। तो कौन सी पार्टी की सरकार थी उस टाइम, लेबर पार्टी की सरकार थी। काहे की थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और एक क्वेश्चन ये आता है उस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कौन थे हमारे? क्लीमेंट एटली जी। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट, याद रखिएगा इसको, क्लीमेंट एटली कौन थे हमारे? इसके प्रधानमंत्री जी थे। अब देखिए, जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसमें कितने? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? चलिए जान लेते हैं उनके भी बारे में, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे मैं जो आपको करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, एक एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अब 2 क्लासेस में आप ये देखिएगा कि हमने कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो देखिएगा, देखिए इसमें कैबिनेट मिशन, तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। पहले कौन थे? पहले थे हमारे पैथिक लॉरेंस। कौन से थे? पैथिक लॉरेंस। अब ये पैथिक लॉरेंस क्या थे? पैथिक लॉरेंस जो थे वो थे इसके अध्यक्ष। क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि इसमें से जो 3 सदस्य थे हमारे, उसमें से अध्यक्ष कौन से? तो अध्यक्ष थे हमारे पैथिक लॉरेंस। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, दूसरे थे हमारे ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये क्या थे? ये हमारे क्या थे? ये हमारे नौसेना मंत्री थे। कौन थे ये? नौसेना मंत्री थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से सदस्य कौन सा नहीं है, तो आपको पता होंगे 3, तभी आप बता पाएंगे इसमें से कौन सा नहीं है। तो चौथे कौन थे? हमारे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स ये क्या थे? व्यापार बैंक के अध्यक्ष थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये क्या थे? हमारे व्यापार बैंक के क्या थे? अध्यक्ष। तो हुई थी बात। तो देखिए, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? इन्हीं तीनों का नाम है आपको याद रखना है, ताकि आपको पता रहे कि इसमें से अगर ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा नहीं था तो आपको पता चल जाए। इतनी बात हुई क्लियर। देखिए, जब हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा जो थी हमारी, उसमें ना सदस्य का चुनाव किया था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है? क्या आएगा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष। यानी कि मैंने आपको बताया था 2 तरह के हमारे चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो इसका क्या होता है? अप्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष। और मैंने आपको बताया था कि एक सदस्य कितनी लाख की जनसंख्या पर था? तो हमारा एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाता था। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, एक सदस्य ठीक है, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? ठीक है, कितना प्रतिनिधित्व करता था? तो कितने का करता था? वो करता था हमारा, कितने का करता? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर करता था। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर इसका एक सदस्य होता था जो उसके बारे में मतलब उसका वो रखता था। ये बात होगी। इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं। बताया था कि इसमें है ना कैसे चुने जाते हैं, मतलब जो इसका चुनाव था मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो चुका था। अब संविधान सभा में क्या था हमारा? इसमें है ना कुल सदस्य कितने थे? 1 सेकेंड। बात होती संविधान सभा में हमारे कितने सदस्य थे। तो हमारे कितने सदस्य थे? तो हमारे सदस्य थे 389 सदस्य। कितने थे? याद रखिएगा, सदस्य थे हमारे 389 सदस्य थे। अब ये 389 सदस्य अलग अलग थे कैटेगरी से। कैसे थे? देखिएगा, सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत से हमारे कितने थे? ये पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रांत से थे हमारे कितने थे? हमारे 292 सदस्य। संख्या आपको याद रखनी है। ब्रिटिश प्रांत से थे हमारे 292 सदस्य। और कहाँ थे? देशी रियासतों, उस टाइम रियासतें हुआ करती थी, तो देशी रियासतों से थे हमारे 93 सदस्य। कितने थे? 93 सदस्य थे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा चीफ कमिश्नरी से कितने होते थे? चीफ कमिश्नरी से होते थे हमारे 4 सदस्य। याद रखिएगा। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कौन से सदस्य कितने थे और किस किस से थे। अब देखिए, ये जो होते थे ना, इसके जो 93 सदस्य थे, जो रियासतें होती थी उस टाइम क्या होता था, वहां जो शासक होता ना उन्हें मनोनीत कर लेता था। यानी कि ये मनोनीत होते थे। अब मनोनीत होता क्या है? देखिए,
मनोनीत, आपको पता है हमारे राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से वे चुन सकते हैं। फिर जो 12 सदस्य होते हैं जैसे हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, इनसे वे क्या होते हैं, चुने हमारे जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे मनोनीत। लेकिन ये जो होता है 292, ठीक है, 292, 1 सेकेंड, 292 और +4, यानी कि ब्रिटिश प्रांत के और चीफ कमिश्नर के, इनका क्या होता था, इनका होता था चुनाव। तो कितने हो गए टोटल, मतलब 296 सीट पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और ये जो चुनाव हुआ था ये हुआ था हमारा जुलाई और अगस्त में। कब हुआ था, जुलाई और अगस्त 1946 में इस पर क्या हुए थे, हमारे चुनाव हुए थे। देखिए जब चुनाव होता है आपको पता है अलग अलग सीटों पर अलग अलग चुनाव होते हैं, यानी कि सबकी सीट पार्टी की अलग अलग होती है। तो अब जानते हैं किस पार्टी की कितनी सीटें थी उस टाइम। तो चलिए देख लेते हैं किस पार्टी की यहाँ पर कितनी सीटें थी। ये भी आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी कितनी सीटें थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी कितनी थी, 208 सीटें थी। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें थी, कांग्रेस की थी हमारी 208 सीटें, ठीक है, 208 सीटें थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, देखिएगा, मुस्लिम लीग की थी हमारी 73, कितनी थी, 73। इनकी संख्या आपको एग्जैक्टली याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आता था कितनी सीटें हैं, ठीक है। और अन्य की क्या थी, अन्य सीटें थी हमारी 15, अन्य सीटें थी 15। कौन आता है, देखिए जैसे छोटी पार्टियां और निर्दलीय पार्टियों की अन्य सीटें थी, जैसे कि इसमें 7 तो थी छोटी पार्टी की, 7 किसकी थी, हमारी छोटी पार्टियों की, और हमारी क्या थी, और हमारी जो 8 सीटें थी ना वो क्या थी, वो निर्दलीय से थी, वो क्या थी हमारी निर्दलीय से, ये सीटें थी हमारी निर्दलीय से। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर रखी थी सीटें, इतनी सीटें थी। लेकिन क्या आपको पता है क्या हुआ था, मुस्लिम लीग संविधान सभा से क्या होती, अलग हो गई थी। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, वो चाहती थी, वो अलग देश की मांग कर रही थी। अलग देश मांग किसकी, हमारे पाकिस्तान की। वो चाहती थी कि हमारी संविधान सभा अलग होनी चाहिए। तो क्या हुआ था, वो इससे अलग हो गई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है, मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से अलग हो गई थी तब कितनी सीटें बची थी। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है हमारा, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से, ठीक है, अलग होने के बाद क्या होता है, सीट हमारी 389 से घटकर कितनी रह गई थी, घटकर हमारी रह गई थी 299 सीटें। ये बात आपको याद रखिए, 299 सीटें रह गई थी क्योंकि वो हमारे से अलग हो गई थी। क्योंकि अलग, आपको पता है संविधान सभा ने उसकी स्वीकृति मांग स्वीकार नहीं करी। तो जब आपको पता है किसी की अगर आप बात नहीं मानोगे तो अलग हो जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसका एक अलग संविधान हो और उसकी एक अलग देश हो, इसकी बात उसने की थी। तो ये बात थी आज तक की हमारी, कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये हमारा आगे का टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी कौन कौन सी समितियां बनी थी, इसमें कौन कौन से अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा ने किस तरह से कार्य किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।